ऐसा कुछ नहीं है यार। ये तो तेरा भी कितनी एज है? मेरे ख्याल से तो अभी तो 20-21-22 का हुआ होगा, और कितने का हुआ होगा? सर 24 साल हो गया सर। चल 24 का हो गया, अभी 25 से नीचे ही है। जी सर। पर ये है, इतना जब कर लिया, थोड़ा सा एक बार और मेहनत करनी है। जी। अच्छा, इसमें कुछ रिजर्व लिस्ट वगैरह निकलती है दोबारा? ऐसा तो कोई नहीं है सर, इसमें जो मतलब मेडिकल के लिए चुने जाते हैं 9,534 लड़कों का बन गया सर डाटा। उसके अलावा सर कोई चुनाव नहीं होगा, ये सब खत्म हो गया। नहीं, अब इनमें से मेडिकल भी तो फेल होंगे, कोई कलर ब्लाइंड होगा, कोई कुछ हो, खाली हो जाती है सीट, उसको अगले भर्ती में शामिल कर लिया जाता है। अगर 1-2 फेल होते हैं, उससे ज्यादा नहीं फेल होते सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है यार। देख, हो सकता है तेरे लिए कुछ और ही लिखा हो भगवान ने। लेकिन ये है कि कोशिश नहीं, दिल नहीं छोड़ा करना। जी सर। मैं कल जब वो, मुझे मतलब खुद शौक हुआ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे खुद शौक हुआ यार, तेरा तो ठीक किया था पेपर, तो कैसे रह गया? सर 124 क्वेश्चन, 128 क्वेश्चन सर जिनका हुआ है, 122 पे मेरिट बना है लगभग, वो सर अच्छा। नहीं, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन सर। और उन्होंने रॉ मार्क्स दिखाया ही नहीं कि मतलब आपके कितने मार्क्स आपने किए हैं, और वो सीधे नॉर्मलाइज स्कोर दिखा दिया, और भी घटा के सर 18 को नंबर घटाया, 292 कर दिए 310 से। नहीं, वो नॉर्मलाइजेशन, वो देखो कई बार क्या होता है ना, देखो नॉर्मलाइजेशन भी पूरा ठीक नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि इस पेपर में कितने लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। हो सकता है कि तेरे जिस सेट में तू बैठा हो, उसमें सभी अच्छे काबिल ही लोग बैठे हो। जी सर। ये भी तो हो सकता है ना। तो ये कभी भी नहीं करना कि तू ये सोच कि तू उनके साथ बैठ के तूने एग्जाम दिया। जी सर, कोई नहीं सर, हो गया इतना थोड़ी है, और मेरे हिसाब से कोई नहीं, इतना कुछ नहीं है। और आदमी देख, जीतना या जो भी है, सिलेक्शन का मतलब तब ज्यादा आता है जब हार भी टेस्ट की होती है। जब वो हार नहीं टेस्ट करता ना, उसको थोड़ी दिक्कत, मैं बता रहा हूँ, उसको क्या होता है, एक गुरूर हो जाता है। कोई बात नहीं, जो होना था, मैं ये कहीं पे भी नहीं कह रहा हूँ कि, पर सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं, ये मौका निकल गया, हाँ से अच्छी बात है। जी सर। अब जो करना है अच्छा करना है, ठीक है? जी सर। और कहाँ ट्रांसफर हुआ? वो हुआ है सर भैरवकुंडा 61 BM सर, आसाम। भैरवकुंडा तो मिलेंगे, मेरे बैचमेट भी मिलेंगे वहाँ। जी सर। भैरवकुंडा 38 है ना? 61 है सर। 61 है तो सर 37 मंगलदोई उसके आसपास ही है। जी। अच्छा, लेकिन देख, वो तैयारी नहीं छोड़नी यार। जी सर। तैयारी नहीं छोड़नी, और कभी भी वो नहीं होना, निराश नहीं होना यार। देख, जिंदगी जितना ये कभी इसको वो करेगा ना, कभी भी ट्राई नहीं करते छोड़ना। कभी भी छोड़ेंगे हम अपनी मर्जी से छोड़ेंगे। जी सर। नहीं कि देख, अभी क्या है, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है ना? जी सर। साला उस दिन हम करेंगे जिस दिन साला सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं ज्वाइन करेंगे यूपीएससी। साला यूपीपीसीएस के लिए तैयारी करेंगे, समझ गया? अपनी टर्म पे करेंगे, ये नहीं कि इस बात को लेके बैठ जाना कि नहीं होना। कोई बात नहीं, इस बार इतनी मेहनत कर कि इस बार साला जितना करना है तुम्हें नॉर्मलाइजेशन कर लो, जितना करना है कर सकते हो कर लो। जी सर। नहीं? जी सर। और बाकी घर में बढ़िया सब? सर बहुत बढ़िया है सर, सब कोई ठीक है, लेकिन मतलब रिजल्ट से सर सभी दुखी है कि मतलब सबको ज्यादा। अरे देख यार, बात सुन, देख, अगर यही बात मैं भी बोल रहा हूँ, अभी घर वालों को ठीक है, लेकिन एक बात, तूने अपनी तरफ से कमी छोड़ी कोई? हाँ सर, कोई कमी तो नहीं ना, तो बस तुझे फिर उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या कह रही है। हो सकता है यार किसी दिन बुरा हो लक, इवन इसमें तो एग्जांपल देख, सबसे बढ़िया मिसाइलें, सबसे बढ़िया जो अपनी बुलेट्स होती है, वो भी कई बार मिसफायर निकल जाती है, होती है ना फायरिंग के दौरान। तो जब वो फायरिंग में जो जिनके भरोसे हम पूरी जिंदगी लेके चल रहे होते हैं, वो मिसफायर निकल जाती हैं, तो ये तो यार एक था, इसमें तो था कि कुछ भी हो सकता है। सर। नहीं? जी सर। जो हम हथियार अपना लेके चलते हैं, राइफल में बुलेट्स डालते हैं, उसमें भी कई बार होता है कि साली मिसफायर बुलेट निकल जाती है, और वो भी हो सकता है किसी एन मौके पे निकल जाए जिस टाइम सचमुच फायर खोलना हो। तो ये तो वो था, लेकिन हमने जो किया था, हमें इस बात को संतोष है कि साला हमने अपने वेपन को साफ किया था, हमने पूरे एम्यूनिशन को साफ किया था, और हमने अपने हथियार का ख्याल रखा था।
तो इसी में कभी नहीं छोड़ा। ठीक है, लगता है, हर आदमी को बुरा लगता है और वो लगना भी चाहिए, वो इंसान की प्रवृत्ति है, इंसान की फितरत है। पर उसको कभी दिल पे नहीं लगाना। जी सर। और चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, इस बार अगला और अच्छी तरह करेंगे पढ़ाई। और किस का भरता है या इसी का भरा था सर? सर मैं तो इसी का भरा था अभी, तो मतलब कोई मतलब इतना सोचा भी नहीं था, मतलब यही था कि मतलब इसी में होना है, और तो भरा नहीं था। कोई बात नहीं, देख यार इतना कोई दिक्कत नहीं, मैंने देखो कोई बात नहीं। एक बात बता मुझे, जी सर। चल तूने तो कम से कम मेहनत करके नहीं हुआ सक्सेस, मान ली तेरी मेरी बात। कईयों ने तो ये भी हिम्मत नहीं की तेरे साथ वालों ने। जी सर। एक इस मामले में तो हम उनसे अलग है ना। जी सर। ठीक है दुनिया में, ठीक है मैं हार गया, मान लिया मैंने, पर क्या मैं उनसे तो अच्छा था जिन्होंने कभी हिम्मत भी नहीं की उस चीज करने की। जी सर। क्या तुझे कहानी सुना देता हूँ, कुछ समझ पाए तो समझ लेना इससे। जी सर। एक चिड़िया होती है छोटी सी, जी सर। ठीक है, और जंगल में लगी होती है आग। जी सर। तो आग लगी होती है तो सब भाग रहे होते हैं जंगल से। जी। और सभी राजा एडवाइस करता है, शेर एडवाइस करता है, भैया भाग लो, आग लगी है जंगल में, मर जाएंगे सब। जी। तो सब भाग रहे होते हैं। तो चिड़िया क्या करते हैं, चिड़िया जाती है उड़ के और तालाब से अपनी चोंच में 2 बूंद पानी भर लेती है और जाके आग के ऊपर डाल के फिर भाग आती है। जी सर। सभी नजारा, सभी जानवर देखते हैं और बड़ा हंसते हैं चिड़िया पर कि यार चिड़िया कर क्या रही है, इसके 2 बूंद पानी से क्या आग बुझ जाएगी। जी सर। और बात भी सही थी। जी सर। है नहीं, बात सही नहीं थी। जी सर सही। क्या उस चिड़िया के 2 बूंद पानी से आग बुझ जाएगी जंगल की? नहीं बुझेगी। तो ये बात चर्चा का विषय बन जाती है। राजा के पास सामने भी ये बात जाती है शेर के पास कि महाराज ये चिड़िया है, आग लगी पड़ी है जंगल में, तो ये 2 बूंद अपने चोंच में भरती है पानी और डाल आती है जंगल में। जी सर। और ये बेवकूफी करी जा रही है कि तो मारी जाएगी इस चक्कर में। तो भाई महाराज हैं शेर, वो बुलाता है चिड़िया को, वो पूछता है भाई क्या हो गया तुझे? तो चिड़िया कहती है कि चिड़िया का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बड़ा सुनने लायक होता है। जी सर। चिड़िया कहती है कि सर मुझे नहीं पता कि मेरे इन 2 बूंदों से आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, तो मुझे इतना पता है जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तो ये नहीं लिखा जाएगा मैं उन लोगों में से थी जो भाग गई थी। मैं जो कर सकती थी वो मैंने किया। जी सर। ठीक है। हाँ सर। तो मेरा मानना वही है कि कोई बात नहीं है, हो सकता है नहीं हो गया फेल, कौन नहीं फेल हुआ? तो मुझे बता दे इतिहास में जितनों का भी नाम है हमेशा सक्सेसफुल रहे हो, कोई भी नहीं सर। जिसने भी किसी भी आदमी का उठा के पढ़ के देख ले, किसी का भी जितने भी महान है, मैं तो ये भारतीय इतिहास से लेके वैश्विक इतिहास में उठा के देख ले, अगर फेल नहीं हुआ है तो वो आदमी महान नहीं बना है। जी सर। बाकी मैं यही कहूंगा कि इतना निराश नहीं होना इन चीजों पर। जी ठीक है। ठीक है सर। मैं कल भी फोन करने लगा था पर मैं मेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया था गया मैं, तो मैं कल एडीपी के लिए रात में निकला हुआ था जंगल में, तो फिर इसीलिए मैंने नहीं किया कॉल और मैं लेट लौटा था। तो वो है, कोई दिक्कत है। तो और बाकी सब बढ़िया, शादी भी कब कर रहा है? तो देखते हैं सर, पीसीएस देने के बाद ही करेंगे। कोई बात नहीं, अच्छा वो हौसला रखना है और पढ़ाई करते हुए। और देख तुझे मैंने एक बात पहले ही बताई थी, अपने से किसी से ईमानदारी रखना ना रखना, अपने से रखना। जी ठीक है। देख तू किसी की आंखों में धूल झोंकने से पहले अपनी आंखों में धूल झोंकेगा। जी सर। पढ़ाई के लिए किसी चीज के लिए भी तो वो अपने से ईमानदारी रखेगा तो कभी नहीं हो सकता। अगर तूने किया है, चाहे वो पढ़ाई के रिगार्डिंग है, जो भी तुझे काम दिया गया या कुछ भी किया गया, अगर तू ईमानदार है तो वो हर चीज के लिए ईमानदार होगा, चाहे वो अपनी पढ़ाई के लिए चाहे किसी चीज के लिए। लेकिन अगर तू इतना ध्यान रखना कि भैया बरकत तभी होती है जब आदमी जोर लगाता है, और तूने जोर लगाएगा तो मैं बता रहा हूँ तेरा अच्छा है। मैं ये बात बता रहा हूँ, आज नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा तेरा। ठीक है सर। मैं वो स्ट्रेटेजी के लिए सब चाहता था कि सब कुछ बताइए सर, वो मैं जानता नहीं हूँ ना उन चीजों के बारे में। स्ट्रेटजी ये है, देख तो सबसे पहले तू अब
मैं तो ये तो कहूंगा पहले तू ये सेट कर किस किस फील्ड को तूने कवर कर लेना, उसके तो भैया क्वेश्चन से नंबर कटने नहीं चाहिए। अपना स्ट्रांग पॉइंट पकड़, चाहे वो तेरा अगर पॉलिटी है तो पॉलिटी के क्वेश्चन पकड़ ले इस तरीके से कि वो गलत हो ही नहीं सकते। जैसे क्या है, कानून तो बदलेगा ही नहीं, भारतीय संविधान तो बदलना नहीं है इतनी जल्दी, और उसको बदलने का प्रोसीजर भी बहुत लंबा है। उसको रट डाल पूरा, इसको पूरा रट डाला, उससे क्या है जो जो रटने वाला है वो क्लियर कर ले। अब रह जाते हैं क्वेश्चंस वो वाले जिनमें पढ़ने से, जैसे क्या जनरल नॉलेज रोज बदलता रहता है, आज कुछ था कल कुछ और हो गया, उसमें क्या है तुझे कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। जनरल नॉलेज के केस में जनरल नॉलेज भी दो होता है, एक करंट वाला आता है और एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक वाले में क्या है, तो किताब पढ़ लेगा, रट लेगा, तेरे पूरे नंबर सिक्योर है। करंट वाले में कोई गारंटी नहीं है, हर बार बदलता है, चीफ मिनिस्टर का नाम, कितना जिला था, ये था, वो बदलता रहता है। और दूसरी चीज क्या है कि एक उसूल बना ले, जो भी तूने पढ़ा है, हाँ भाई, एक सिंपल बात बता दे, वो किसी को पकड़ के उसे समझा दे पूरा। जी सर। समझ गया? जी सर। जितना भी तूने पढ़ा है, एक किसी को पकड़ और उसको पूरा, उससे तो ये क्या होगा, तुझे ये याद रहेगा कि तूने कितना किताब में पढ़ा और तू कितना इसको समझा दिया, कितने %। जी सर। समझ रहा है? अपना कोई एक ऐसा साथी ढूंढ जो तेरे साथ तैयारी कर रहा हो, उसमें तुझे एक फायदा ये होगा, जितना तूने पढ़ा और वो सारा का सारा तूने उसको बोल दिया। जब तू उसको बोलेगा तो उससे तुझे क्या होगा, तूने आदमी पढ़ने से ज्यादा सुनने में ज्यादा याद रखता है, क्या सुना था उसने। जी। तो जब तू बताएगा उसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज क्या है, एक किताब पढ़ने की आदत डाल भाई। जी सर। वो हमारी छूटी हुई है, क्योंकि हम ये जब सर्विस वगैरह में आ जाते हैं तो ये हमारी आदत छूट जाती है कि एकदम। और देखो, किताब बहुत लोग पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज करते रहे बहुत लोगों ने किताब पढ़ी हुई। जी सर। पर किताब को पढ़ने के बाद उसको समझना, जी सर, सोचना, ये लोग बहुत कम कर पाते हैं। सर जैसे किताबें पढ़नी है, जैसे क्या, कैसी किताबें, जैसे मतलब सर मैं कह रहा हूँ जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि तुम्हें भारतीय इतिहास पढ़ रहा है, ये सब किताबें सर। जी मतलब जैसे मतलब भारतीय इतिहास, संविधान है, इकोनॉमिक्स सर, ये सब तो पढ़ते ही रहते हैं सर। लेकिन मैं सोचा कि सर कोई स्पिरिचुअल या ऐसे मतलब जो मतलब पढ़ते हैं। देख, अच्छा स्पिरिचुअल पढ़नी है तुझे तो मैं एक सबसे बढ़िया किताब दूंगा, कोई भी एक सिंपल सी किताब उठा ले, उसमें मैं कहीं पे भी नहीं करूंगा। और कभी भी किताब को पता क्या है, एक बार में पूरा खींचने, उसको एक मजा लेना है उसका, कि एक चैप्टर पढ़ा और छोड़ दिया, लेकिन पढ़ना रोज है। अब कोई भी किताब ले ले, अब एग्जाम्पल है, एक बार गलती से क्या हुआ था, मैं कॉलेज गया हुआ था और मैं अपना फोन और लैपटॉप भूल गया था घर में, तो मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे मिल गई महाभारत की सीरीज पूरी लाइब्रेरी में। मैं पूरी उठा लाया कमरे में और मैंने रोज आराम से बैठ के उसको पढ़ता था, धीरे धीरे मजे ले ले। तो वही है, अगर आप वैसी आध्यात्मिक किताबें पढ़ना चाहते हो वो पढ़ो। और कभी भी जिस दिन तू डिफीट को लगा के, अब जैसे तू कह रहा है कि सर मैं आध्यात्मिक किताबें पढ़ूं, भैया ये नहीं रखना कभी भी जिंदगी में। हार और जीत को जब तक तू वो अलग अलग लेता रहेगा ना कि यार ये हो गया तो मैं क्या करूं, तो कोई बात नहीं यार, एक बात बता, जिंदगी में तो होना ही था। आज सपोज कर आज ये बात हुई, आज तो हमारे पास क्या, जो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम फायरिंग करते हैं, AIRT फायरिंग है ना जी सर। सपोज कर कि अगर 100 आदमी फायर कर रहे होते तो कितनों का मिस निकलता है राउंड, 100 में से 1 या 2 का जी सर। 1-2 का निकलता है, तो मतलब उसका कितना हुआ, 2% फेल्योर रेट होता है। तो ये अगर फेल्योर रेट अभी हो गया तो बढ़िया है ना। ये साला जंग के मैदान, यही अगर जंग के मैदान में होता फेल्योर तो कितना हैजार्डस होता। तो जो भी होना था फेल्योर वो अभी हो गया, अच्छा है, ठीक है सर। आगे नहीं होगा, जब बड़े आगे जिम्मेदारियां तेरे पास बढ़ेंगी, कम तो होंगी नहीं, ये तो मानता है जी सर। शादी होगी, बच्चे होंगे, तो अच्छी बात है। अभी तो हमारे पास किसी जिम्मेदारी नहीं है, अपनी जिम्मेदारी है सब कुछ मिला के जी सर। तो बाकी कुछ नहीं है ऐसा, और इतना नहीं है किसी बात पे, और कभी भी वो नहीं होना किसी भी रिजल्ट से। साला
हैं, इतने बड़े बड़े सल्तनत हिला दी है लोगों ने, हम तो एक पेपर से रो जाते हैं। नहीं जी सर, मैं वही बोल रहा हूँ, कभी देखना यार, लोगों ने सपोज कर इतना बुरी तरह हार के भाग गए। अगर यही तो एग्जाम्पल, इसको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, जी सर, मोहम्मद गौरी वो तो पृथ्वीराज चौहान से पहली बार में हारा था बैटल ऑफ तराई में। जी सर, तो अगर वो भी यही बैठ जाता, अब मैं उसमें ये बात नहीं, हम उसकी एथिक्स की बात नहीं करेंगे, वो रात में नहीं लड़ते थे, ये था वो था, जी सर, लेकिन उसने दोबारा अटेम्प्ट दिया। जी सर, अटेम्प्ट दिया ना, जी सर, और किस्मत खराब थी उसकी भाई की, वो फंस गया। नहीं जी सर। और खाना पीना हो गया? हाँ हो गया है सर। वो सर मुझे ये डाउट था कि सर कि मतलब मेरा तो इंग्लिश थोड़ा कमजोर है सर, तो मेरा तो मैं करूँगा ही नहीं, मतलब कैसे सर मतलब घुसते हैं इस फील्ड में सर अच्छे से, मतलब किसमें? TCS में सर? देख ऐसा कुछ नहीं होता यार। कोई देख, मैं वही बोल रहा हूँ, तू ये सोच रहा है कि इसका रास्ता होता है। याद रखना, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, हो सकता है कोई आदमी हो जिसने बहुत पढ़ाई हो तब वो ऐसा ही बना हो, है ना? और कोई आदमी वो हो सकता है कि उसने हर आदमी के एक जगह तक पहुंचने का अलग अलग तरीका होता है, और सब रास्ते ठीक हैं। कईयों ने बहुत लगन से बहुत मेहनत की होगी, और कईयों ने क्या किया होगा, मेहनत की लेकिन उनके तरीका करने का अलग था। तो कभी भी मतलब अगर तू ये कहेगा कि मेरा जिस तरीके से मैं मेहनत करता हूँ वो तरीका तुझे सूट करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ भाई जी सर। मेरा यही है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं तुझे वो कहूंगा कि ऐसे कर ले या ऐसे कर ले, तो वो ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि वो हो सकता है मेरे लिए सूट करता हो लेकिन वो तेरे लिए सूट ना करे। इसीलिए मैं तो ये सलाह दूंगा कि भाई जो तेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको पहले तू खत्म निपटा दे। जी सर। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि 1-2 हफ्ते तू आराम से रेस्ट ले। जी सर। ये पेपर हो गया ना, निपट गया ये सब। जी सर। इसका रेस्ट ले, कम से कम कुछ नहीं हुआ तुझे, प्रोसेस तो पता लग गया क्या क्या होता है। जी सर। कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, कैसे ये होता है, कैसे वो होता है, ये तो पता लग गया ना। जी सर। तो अगली बार काम आएगा या और किसी के लिए काम आएगा। जी सर। ठीक है सर। इसमें अब डरने की जरूरत नहीं है। और बाकी यार अच्छा होगा, तूने मेहनत की है, और याद रखना भगवान मेहनत का फल देते हैं। अगर तूने इसकी मेहनत की है तो तू याद रखना इस रैंक से ऊपर ही मिलेगा। जिस रैंक की तू मेहनत करता है उस रैंक से ऊपर ही मिलेगा तुझे। जी सर। तो थोड़ा सा रखना, बाकी इतना वो नहीं होना किसी चीज के रिगार्डिंग। जी सर। बाकी होता रहेंगे, कभी मिलेंगे, हो सकता है मेरा भी यहाँ से जब ट्रांसफर होगा छोटी सी SSB है, नहीं तो मैं तो तुझे मिलूंगा वहीं है। मैं तो देखना चाहता हूँ भाई UP सही में मिले तो, या उससे भी बढ़िया कहीं मिले। सर शादी कब कर रहे हैं आप सर? शादी कर लेते, मेरा वो है कि यार ये निकलते हैं यहाँ से फिर कहीं करते हैं यहाँ। दिया नहीं एग्जाम आपने? नहीं भाई मैंने नहीं दिया, मैं क्योंकि एक तो वही था, मैं बटालियन में था, तुझे पता तो है, इतना सारा था काम, तो तैयारी तो हो नहीं पाई। कमला का चार्ज प्लस वो एडजुटेंट और बाकी सारा भी चार्ज था मेरे पास, तो तैयारी तो हो नहीं पाई लास्ट 3 महीने में। तो फिर इसीलिए फिर मैंने फिर कहा छुट्टी लो और कम से कम चैन की नींद लेते हैं। घर गया था 1 महीने, और तो वही है। सी कंपनी में कौन है चार्ली मैक्टिक्रॉन में? ये सर ई कंपनी है सर, ये मिथिलेश साहब थे सर, अभी पता नहीं कौन नया एक साहब आए हैं, मतलब ट्रांसफर, तो 2 इंस्पेक्टर है सर यहाँ पे। 2 इंस्पेक्टर, चलो बढ़िया और बढ़िया। तो वो शनिवार को लगता है चले जाएंगे मिथिलेश सर। अच्छा मिथिलेश साहब जाने वाले हैं? जी सर। कहाँ जा रहे हैं मिथिलेश साहब? नहीं पता है वो। अच्छा चलो ठीक है, बाकी सब बढ़िया है यार। और देखो थोड़ा सा मैं यही समझाऊंगा किसी को, कभी वो नहीं लेके चलना यार दिल पे। फेल हुए, हम मेहनत करके फेल हुए, कोई बात नहीं, हो गए गिरते तो वही है ना जो घोड़ा चलाने की दम रखते हैं। जिसने कभी घोड़े पे चढ़ा नहीं वो गिरेगा क्या? कभी सर होता है सर, मतलब ये तो आदमी के इनकरेज तो होता ही, लेकिन कभी मतलब ऐसे ही। वो तो बोल ही रहा हूँ, वो तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, वो तो इंसानी फितरत है। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर वो कुछ तो उसमें गलत है, उस आदमी में कुछ गलत है, ये मैं बोल रहा हूँ तुझे।
कि अगर जैसे, लेकिन उसको कभी सर पे नहीं लगाना कि यार अभी वो बता मुझे ये कौन सी बहुत बड़ी, यार तू बता क्या हो गया था अगर एक पेपर नहीं हुआ, क्या दुनिया खत्म हो गई? कुछ नहीं भैया तू एक बात पूछू ना, हमने बहुत, तू उससे सोच कि हमने वो चीज किया, हमने कईयों से लड़के बहुत अच्छी जगह पहुंच गए, ठीक है हम 5 नंबर से 10 नंबर से रह गए मानना, तो उसमें कमी हमारी थी, ये एक्सेप्ट करो, तैयारी कर मेरे भाई। जी सर, जी सर, है ना? हाँ सर। इसमें वो मत कर कि बाकी तो हम कभी, बाकी यार ऐसा कुछ नहीं होता और आदमी को अच्छा मिलता है। मैं अपने कजन का बताता हूँ, मेरा पहले कजन था, वो पहले आईबी में से, पहले उसने गवर्नमेंट जॉब उसको रिलायंस में लगा, ठीक है, जी सर, रिलायंस के बाद वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में लगा इंस्पेक्टर, फिर वो असिस्टेंट कमांडेंट लगा सीआरपीएफ में, जी सर, ठीक है, उसके बाद वो डीएसपी है यूपी पुलिस में, और अभी वो आईएएस लिख रहा है। जी सर, समझ गया? तो अगर वो उसी में लेके बैठ जाएगा तो वो भी आज रिलायंस में होता, जी उसने भी हमेशा हाथ पैर मारता रहा, कभी इसमें कभी उसमें कभी इसमें, तो वो इस टाइम यूपी में डीएसपी है और अभी भी वो ट्राई कर रहा है आईएएस की। तो कोई बात नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, कभी वो नहीं करना, कोई बात नहीं, नहीं होगा, हम अपना सारा मेहनत करने के बाद नहीं हुआ वो एक अलग चीज है, लेकिन उससे पहले नहीं हार माननी। जी सर। ठीक है सर फ्री कब होते हैं लोग, कभी मतलब ऐसे ही कॉल करना हो तो सर? यहाँ नक्सल में सारा फ्री ही फ्री होते हैं, बस जब तक कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं होता तब तक फ्री होते हैं। नक्सली इलाके में सर, गया में? हाँ नक्सली है यार, मतलब एकदम बॉर्डर पे है, झारखंड बॉर्डर। जी सर। अभी तो मतलब यूपी का जो सातल है रोहतास डिस्ट्रिक्ट, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ कल। मतलब लगातार मतलब कर रहे हैं क्या, मतलब डिप्लॉय होते जा रहे हैं मतलब? हाँ तो यही मान ले यार, रोज रोज का ही कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ। नक्सली अब थोड़ी रह गए हैं वो, अब वो रह गए हैं वो क्या कह सकते, गुंडे मान ले जो चंदा इकट्ठा करते हैं। जी सर। अब वो नक्सली नहीं है, अब वो चंदा इकट्ठा करने वाले हैं, जैसे चंदा नहीं दोगे तो तुम्हारा ट्रैक्टर और वो चला देंगे जेसीबी, बस ये करते हैं, नक्सली नहीं है वो। जी सर, जैसा आप चाहते थे वैसे इलाके में चले भी गए। ठीक है यार, बढ़िया है, कुछ करने का मौका मिलेगा तो वो भी हो जाएगा, क्या है किस्मत हुई। ठीक है भाई, और कोई बात खास? होगा सर, बताते रहूंगा सर, अभी तो मतलब चलो मैं यही चाह रहा था कि मतलब इसके बारे में बताएं सर कुछ ही, मतलब लेकिन आप बोल रहे हैं रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा, कोई देखते हैं। नहीं मैं तो वही बात बोल रहा हूँ, देखो मैं बताऊंगा तो वो हो सकता है मेरे लिए सूट करता हो सर, या मेरे लिए सूट करता हो, लेकिन मैं वही तुझ पे इम्पोज करूंगा तो वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि भाई मेहनत तो किसी चीज पे भी कर, डायरेक्शनल रखना, एक बार उसका सिलेबस उठाना और कर देना, इतना कर देना है। अगर मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, अगर तू सोच रहा है इस पेपर में नहीं काम आई तो वो किसी और पेपर में तेरे काम आएगी। सर वो काम ठीक है सर, जैसे उसका मेरा प्रीफर निकल जाता है सर, लेकिन मेन से मतलब मैं बिल्कुल भी लिख ही नहीं पाता हूँ सर। किसमें? किसी पीसीएस का सर। फ्री हो गया तेरा? जी सर, हो गया था पिछली बार 19 वाला सर, लेकिन फिर उसके बाद मैं दे ही नहीं पाया सर, कर ही नहीं पाता हूँ। नहीं तो फिर भाई उसके लिए देख, अब बात सुन, अब क्या हो, अब जो तेरी प्रॉब्लम है वो तेरे पास मटेरियल की कमी है। लिख, अब देख, अब तू उसको सोचता, अब 3 घंटे के पेपर को लिखने के लिए तू मान के चल तेरे पास कम से कम 3 घंटे का वो जो पेपर है 30 क्वेश्चन है, उसको लिखने के लिए तू मान के चल तेरे पास कम से कम 300 दिन का मटेरियल होना चाहिए। जी लिखने में बहुत वीक हूँ सर, एकदम बिल्कुल नहीं लिख पाता हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, देख इसको वीक है मानता तो अपनी बात को, जी इसको एक एक चीज रोज पकड़, एक चीज चाहे कुछ भी, चाहे एक तो सिंपल चीज पकड़ और उसको एक चीज को लिख, मेरी बात मान। जी सर। उसको एक बार, जैसे एक बार कोई क्वेश्चन जैसे देख लिया, या होते हैं ना कई बार न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकलता है हिंदी का या कुछ भी, उसको पढ़, ठीक है? जी सर। एक बार पढ़, 2 बार पढ़, 10 बार पढ़, ठीक है? पढ़ लिया लेकिन कुछ लिखना नहीं है, जी सर। अखबार बंद कर दे, उसके बाद लिख एक बार। जी सर। जितना याद हो सका, जितना याद हुआ तो सारा लिख डाल, जितना है वो, ये हो गया। उसके बाद चेक कर तूने अखबार में से क्या क्या मिस कर दिया इम्पोर्टेंट। जी सर।
उससे क्या होगा, तेरी याद करने की पावर बहुत बढ़ेगी कि तूने कितना पढ़ा और कितना उसके उतार दिया, और ये जरूरी है। और मैं तो एडवाइस करूंगा अखबार पढ़ना या कुछ पढ़ना शुरू कर दे, और उसके बाद उसमें उसमें एक चीज और होती है जो संपादकीय नहीं होता है, एडिटोरियल कहते हैं जैसे, जी सर, वो इसलिए पढ़ना जरूरी है। उसमें बात समझ आती है कि अपने, देख हर आदमी का अपना विचार रखने का तरीका होता है। जी सर, अब क्या होता है कि हम ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, या तो किताब से, किसी किताब से पढ़ के उस किताब का विचार रखते हैं, हम अपना विचार नहीं रखते, जो एक ओरिजिनलिटी होती है आइडिया की। क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिनलिटी, एक जो समझ रहा है ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल आइडिया है। अब दिक्कत वही है, वो करने के लिए थोड़ा तो आपको कुछ भी करो, आपको वो चीज पढ़नी पड़ेगी। तो अगर जो लिखने वाली बात कह रहा है, तो लिखने वाले केस में मैं तो यही एडवाइस करूंगा, अखबार पढ़, कोई भी एक टॉपिक, शायद वो रक्षा विषय, मतलब रक्षा से रिलेटेड विषय में हुए, किसी जो तुझे अच्छा लगता है उसको एक बार पढ़, 2 बार पढ़, और उसे एक बार लिख के देख, उसमें देख तू क्या क्या भूल रहा है। ठीक है, एक बार करके देख, मतलब मैंने तो यही करके देखा है और फर्क पड़ा है, बाकी करता हूँ। चलो ठीक है, गुड नाइट। जी सर, जय हिंद।